अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक 4 kVA का जो है ट्रांसफार्मर, उसकी मेन रिले जो बड़ी रिले होती है उसके कनेक्शन देखेंगे। पहली वीडियो आप देख लें, इसी ट्रांसफार्मर का 4 kVA का मैंने उसमें डाटा बताया हुआ है, उसकी रिवाइंडिंग की तार वगैरह वो ये सारी उसमें मैंने बताई हुई है तफसील के साथ। तो आज हम इस की मेन रिले पे बात करेंगे और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो ये छोटी सर्किट के साथ इसकी रिले का कनेक्शन होते हैं या छोटी रिले बड़ी रिले को किस तरह ऑपरेट कराती हैं या कोई और कार्ड जो इसको किस तरह ऑपरेट करता है, किस तरह ऑपरेट कराता है वो देखेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसको। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप में बना हुआ है, 220 इसके प्राइमरी हैं, उसके बाद 30 वोल्ट की, फिर 35 की, फिर 40 वोल्ट की लूप निकाली हुई है। ये देखिए वोल्ट मैंने लिखे हुए हैं, इधर से इधर 220, इधर से इधर 30, इधर से इधर 35, इधर से इधर 40। और टोटल इसकी वाइंडिंग अगर इस जगह पर और इस जगह पे 220 वोल्ट देते हैं तो इधर से इधर आपको 325 वोल्ट देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, तो ये है बड़ी रिले, ये 30 एम्पेयर की रिले लगेंगी इसमें। तो ये है रिले, इसका एक नॉर्मल क्लोज और एक नॉर्मल ओपन पॉइंट होता है। नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत से दोस्तों को इसका नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन की समझ नहीं आती। जी दोस्तों, तो नॉर्मल क्लोज वो होता है जो आपस में क्लोज यानी मिले हों। जब रिले हमारे पास होती है उसको हमने कुछ भी इधर इस कोयल को हमने कोई भी वोल्ट वगैरह नहीं दिए होते हैं, पीछे से हमारा स्टेपलाइजर बंद होता है, तो हमारा ये पॉइंट नॉर्मल क्लोज होता है। ये कॉमन के साथ ये नॉर्मल क्लोज होता है, ये वाला, ये आपस में दो मिले होते हैं पॉइंट। जब हम इसको किट को करंट वगैरह इसको रिले को इधर 12 वोल्ट मिलते हैं तो ये पॉइंट इधर से, ये जो नॉर्मल ओपन में पहले एक दूसरे के साथ नहीं मिला होता, ये इधर से इधर चला जाता है, ये फिर ये नॉर्मल ओपन हो जाता है और ये नॉर्मल क्लोज हो जाता है। ये दूसरे वाला, ये वाला, ये नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन पॉइंट है इसके। चलो दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, तो ये देखें, ये सबसे पहले 3 रिले आपने लेनी है इस तरह बड़ी, और पहली रिले का कॉमन दूसरी रिले के नॉर्मल ओपन के साथ मिला देना, फिर दूसरी रिले का कॉमन तीसरी रिले के नॉर्मल ओपन के साथ मिला देना। ये आपस में इसके कनेक्शन हो गए। ये कई तरह के कनेक्शन होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे हम वीडियो में मुख्तलिफ कनेक्शन देखेंगे। तो ये देखें, अब पहले रिले के नॉर्मल ओपन पे हमने इनपुट 220 वोल्ट भी दे देने हैं और ट्रांसफार्मर के साथ भी इसके कनेक्शन कर देने हैं। जो हमारी दूसरी लूप है 220 वोल्ट के लिए हमने निकाली। अब इसी रिले के दूसरे पॉइंट के साथ हमने जो 30 वोल्ट बढ़ा के हमने इधर से लूप निकाली थी वो हमने इसके कनेक्शन कर देने हैं। फिर तीसरी रिले के नॉर्मल क्लोज के साथ हमने ट्रांसफार्मर की चौथी लूप जो निकल रही थी, जो हमने 35 वोल्ट इधर से इधर 35 वोल्ट की वाइंडिंग की थी, वो हमने इसके साथ मिला देनी। अब आगे जो हमने मज़ीद 40 वोल्ट के लिए रिवाइंड किया था वो हमने इधर से इधर मिला देना है तीसरी रिले के नॉर्मल क्लोज पे। ये आपके इस तरह कनेक्शन होंगे, बिल्कुल आसान है। और तीसरी रिले के इधर से कॉमन से आपने आउटपुट निकाल लेनी है। अगर आपने टाइमर लगाना है तो इसके साथ एक और रिले लगा के इसका कॉमन उसके कॉमन के साथ मिला दें तो और उसके नॉर्मल क्लोज से आप उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो ये घर में ज़्यादातर यूज़ होता है, इसमें टाइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एसी वगैरह के साथ लगाना है तो फिर आप इसमें टाइमर लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको और इसमें मज़ीद वोल्ट कम से बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ एक और रिले का भी इजाफा कर सकते हैं। इधर ट्रांसफार्मर में एक लूप और निकालनी पड़ेगी आपको। अब ये देखें, आउटपुट हमारी इधर से निकली हुई है और इनपुट हमने इधर से सॉकेट को, एक सॉकेट की आउटपुट और एक की इनपुट, और न्यूट्रल हमारा इकट्ठा ही होगा दोनों का। इधर से जाके हमने जो ट्रांसफार्मर की पहली लूप है उसको, और ट्रांसफार्मर की जो हमारी पीछे से वोल्ट आ रहे होते हैं हमारी, ये जो है इनपुट वाली सॉकेट, ये बाहर से जो हमारी तारें आ रही होती है, इधर से न्यूट्रल एक इधर दे दी और एक न्यूट्रल इधर से निकाल के हमने ट्रांसफार्मर को दे दी। अब जो मीटर वगैरह आपने लगाना है उधर को मीटर को या इंडिकेटर को न्यूट्रल आपने इधर से या उधर से कहीं से भी दे देनी है। और एक आपने इनपुट वाली
इस जगह पे आउटपुट वाली जगह पे मीटर की तार लगा देनी है और एक इधर इनपुट वाली जगह पे लगा लेनी है। बाकी आपको समझ ना ही हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सर इसके अलावा हम आगे देखते हैं रिले का कनेक्शन किस तरह होना है। वो डायग्राम में हम रिले भी आपको दिखा देते हैं किस तरह उस बनी हुई है और किस तरह उसके कनेक्शन होने हैं। जी दोस्तों, तो ये देखें इस तरह की ये रिले होती हैं, बड़ी रिले जो 30 एम्पेयर की होती हैं। तो ये देखें आपको नज़र आ रही है, इस तरह की ये होती हैं। तो ये देखें उसी तरह मैंने इसके रिले के भी कनेक्शन किए हुए हैं। तो ये देखें नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये इसी तरह होती हैं। बाकी ये वर्क किस तरह ट्रांसफार्मर करता है वो भी मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, उस पर डायग्राम में मैंने समझाया हुआ है किस तरह रिले ऑपरेट होती हैं, किस तरह ऑन होती है, किस तरह ऑफ होती है। तो आप वो भी जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें तो आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो जो आपको नहीं समझ आई वो आप नीचे कमेंट्स में या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उधर से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फरहान इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ग्रुप है और एक मेरा यूपीएस और स्टेबलाइज़र का ग्रुप है। तो जो भाई स्टेबलाइज़र यूपीएस का काम करते हैं वो अगर हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो वो अपना नंबर मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं उसमें उसका नंबर ऐड कर दूंगा। चलो, इससे एक दूसरे दोस्तों को फ़ायदा हो जाता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, जो भी एक दूसरे का मसला होता है वो हल हो जाता है उधर। जी दोस्तों, तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।